स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में हम एक चीज़ का पता करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 5G जनरेशन के बारे में। 5G का सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको हैप्पीएस्ट माइंड में ग्रोथ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नई जनरेशन जैसे ही चेंज होती है ना, तो उसकी बढ़त आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल तक वो जा सकती है। तो मोदी जी ने कल भाषण में अपना 5G से रिलेटेड बहुत किया था, जिसको जिसको रिलायंस और जियो की कंपनियां मिलकर जो है इसको 13 बड़े शहरों में पहले इम्प्लीमेंट करेंगी। दिसंबर तक ये पता चल जाएगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी क्या क्या काम करती है, आज उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या हैं, इसकी कितनी मार्केट कैप है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम शुरू में। अब देखिए दोस्तों, 2020 में जो ये कंपनी है, इसका जो रेट प्राइस था वो था 398 358, ये इसका प्राइस था। और ये एकदम से बढ़कर आपका 1500 रुपये के आसपास पहुंच गया था। 1500 पर जाने के बाद कोरोना और ये जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसकी वजह से फ़िलहाल ये जो स्टॉक है 997 पर है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे एफआईआईज और डीआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग प्रमोटिंग जो है यहाँ से सेल कर दी है, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस पर पड़ा है क्योंकि एफआईआईज ने इसमें से शेयर होल्डिंग जो अपनी काफ़ी सेल की है। तो दोस्तों, एक इस चीज़ के बारे में जो मैं बात करना चाहती हूँ, किसी भी कंपनी को सबसे पहले आपको उसमें देखना चाहिए कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है और एफआईआईज की कितनी है, डीआईआईज की कितनी है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? सबसे पहले अगर कंपनी में कोई भी हैपनिंग होती है तो प्रमोटर को पता चलता है। प्रमोटर अगर बाइंग कर रहे हैं तो कंपनी में कुछ अच्छा होने को जा रहा है। प्रमोटर अगर सेल करते हैं तो यानी कुछ बुरा होने को जा रहा है। दूसरे बार जो बात का पता चलता है वो एफआईआईज को पता चलता है, डीआईआईज को। हमारे जैसे जो रिटेलर्स हो, सबसे बाद में खबर आती है रिटेलर्स के पास। तब तक बढ़ने वाले बढ़ चुके होते हैं और घटने वाले घट चुके होते हैं। हम गलत टाइम पर इसीलिए फंसते हैं। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है रिटेल्स को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें एसआईपी करे या ना करे, बिल्कुल डेफिनेटली करना है, क्योंकि इसने जितने भी बिजनेस इसके मॉड्यूल हैं, कई तरीके के हैं, सब मैं डिस्कस करूँगी। तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो आपको एसआईपी ज़रूर करना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये है इसका मॉड्यूल जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये 5G। जो ये 5G है, इसको कुछ इस तरीके से इम्प्लेस्ट किया जाएगा, इस तरह से सेटल किया जाएगा कि जितने भी आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब को कवर कर लेगा। जैसे कि आपने अपने घर में टीवी को चलता हुआ छोड़ दिया है और आप बाहर चले गए और चलाना बंद कर दिया, तो इसके अंदर ये ऐसी फिक्सिंग की जाएगी कि आपका टीवी जो है वो ऑटोमेटिक खुद से ही बंद हो जाएगा। कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की गई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका आप देखिए ये लिखा हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ही सिर्फ यही है कि ये अपने हमारी लाइफ को और ज़्यादा इजी बना देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। ये है, ये क्या है? देव ऑप्स रोल्स, एक इसका ये भी हिस्सा है। तो देव ऑप्स ये चीज़ क्या है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रणाली कह सकते हैं इसको। जो आने वाले जनरेशन में नए नए सॉफ्टवेयर जो बनते हैं ना, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है आने वाले टाइम में। अगला है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेटिक, ये देखिए आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसमें क्या होता है, जितने भी रोबोट्स हैं उनको कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि वे गलतियां कम से कम करें। अब मशीन तो मशीन होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी चीज़ डेवलप करने की कोशिश की जा रही कि वो गलतियां कम से कम करें, अच्छे से अच्छे अपना वर्क करें। जैसे कंप्यूटर करते हैं तो उनको और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा अच्छा बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका मतलब है बिग डाटा। बिग डाटा आपके जिसके नाम में ही शो हो रहा है, बिग डाटा नाम में शो हो रहा है, ये आप देखिए किस तरह से। इसका मतलब है बड़ा डाटा, यानी कि अगर हम हर चीज़ से कनेक्ट हो पाएँ, उसमें घर में बाहर ईमेल, यानी कि दुनिया को बहुत एक छोटा सा बना दिया जाएगा। बिग डाटा इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी से अच्छी स्टोरेज की जा पाएगी, ये उसके लिए है। अब ये देखिए ब्लॉकचेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लॉकचेन का मतलब यही होता है कि ये जो बॉक्स होते हैं, इनके अंदर जितना भी डाटा
होता है, कंप्यूटर का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो इसमें ब्लॉक किया जाता है। इस ब्लॉकचेन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि इसमें जो भी डाटा हो तो उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसमें कुछ वो नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप में हम बैकअप ले लेते हैं, तो वो हम अपनी तरफ से तो डिलीट कर चुके होते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में दोबारा से आ जाता है। तो वो जो डाटा स्टोर तब तक रहता है वो इन्हीं ब्लॉकचेन में, या यही कंपनियां उन्हीं चीज़ों पर वर्क करती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, ये है इसका मतलब है क्लाउड चेन। क्लाउड चेन का भी मतलब यही है कि जितने भी मोबाइल और व्हाट्सएप मैंने आपको बताया है वो इसमें लोकेज होते हैं, वो इसमें होते हैं। और जो पहले वाला था इसमें इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी डाटा होता है उसको स्टोर किया जाता है कुछ इस तरीके से ताकि उसमें कोई डिलीट ना कर सके, कोई हेर फेर ना कर सके, उसको कोई हैक ना कर सके। इस तरह का प्रोसेस इसमें होता है। और इसमें क्लाउड चेन में क्या होता है, ये व्हाट्सएप का जो मैसेज है कोई डिलीट कर देता है तो वापस अगर फीडबैक लेनी हो उस चीज़ का। और ये देखिए बीपीएम, बीपीएम का सीधा सीधा मतलब है बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस मिस्ट्री जो भी है, ये इस फील्ड में भी काम करती है। यानी कि इसका काम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमरों को ये देखा जाए कि कस्टमर क्या सोचता है। कस्टमर की सोच के हिसाब से जो भी कस्टमर सोचता है कि हमें इस बिज़नेस में जाना है, ये काम करना है, तो कंपनी उनके बारे में कैसा जाने कि वो क्या सोचते हैं। कई बार आपने इंस्टा पे देखा होगा, अगर हम नाचने कूदने की वीडियो देखते हैं तो हमें बार बार वही दिखाई देती हैं। अगर हम पढ़ाई लिखाई की देखते हैं तो हमें पढ़ाई लिखाई की दिखाते हैं। तो ये उस प्रोसेस पर काम कर रही है कि कस्टमर आखिर चाहता क्या है, उसको वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाए। ये कंपनी उस चीज़ पर भी काम करती है। और जो सिक्योरिटी होती है, जो डाटा को बचाना होता है, जैसे कि बहुत सारा डाटा होता है उसको बचा के रखती है, तो ये अपना तरफ से कई तरीके का काम करती है। अब ये जो है इसमें वही है, इससे डाटा को सेव करने के लिए पूरी प्रोसेसिंग यहाँ पर की जा सकती है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को बचाया जाए, हैक होने से बचाया जा सके, कैसे पूरी दुनिया को छोटे से छोटा किया जा सके, कैसे इंटरनेट पर 5G प्रणाली का, जिसका बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को देखने के मिलेगी। कभी स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है, कभी हमें माला माल कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल, जो बहुत ही किसी कंपनी में शेयर खरीदने से पहले मैं सबसे पहले एडवाइस यही देती हूँ कि उसकी मार्केट कैप, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रमोटर्स की होल्डिंग, ये चीज़ देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कब ये प्राइस ज़्यादा नीचे गिरा था, कब ये हाई गया था, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिना किसी बिजनेस को सोचे समझे आप उसमें पैसा मत लगाना। तो बात कर लेते हैं, इसका मार्केट कैप है 14,500 के आसपास है। स्टॉक प्राइस इसका 73.2, ROC 31.2, ROE 30.6। करंट प्राइस इसका फिलहाल 994 पर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होता है, 1000 के सर्कल में ही चल रहा है। 1500 तक का ये अपना हाईएस्ट गया था, ये देख लिए 1439, यानी कि इस तक ही हाई गया था। और 786 तक इसने अपना लो बनाया था। आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत और भी लो हो सकता है, जब तक ये कंपनी अपनी पकड़ नहीं बना लेती है, जब तक ये प्रॉब्लम चल रही हैं। लेकिन ये कंपनी बहुत जल्दी ही हमें फीडबैक देगी। डेप्थ इस पर कोई ना के बराबर ही है, 250 करोड़ से बहुत कम है। नेट प्रॉफिट की बात करें 205 करोड़। ये बैलेंस शीट जो है ये चेक करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से आप अपने हिसाब से जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। नेक्स्ट पर ये है दोस्तों, कंपनी ज़्यादा बहुत पुरानी नहीं है ये, मतलब ज़्यादातर ये सुर्खियों में 2020 के आसपास ही आई थी, जहाँ से इसने 300 के आसपास से सीधा 1500 के आसपास जो जंप लगाया था वहाँ से। लेकिन फिर भी इस कंपनी ने 2021 में 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंट दिया है, 1.75 का डिविडेंट दिया है। और इस साल भी इसने 2% का डिविडेंट दिया है, इस साल भी दिया है। और आने वाले दिनों में दोस्तों इस कंपनी में अगर प्रोग्रेस अच्छी होती है तो हमें बोनस और स्प्लिट मिलने के भी पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं। लेकिन पर्पज़ आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसका रीज़न यही है कि अगर आप 10-15 साल के लिए होल्डिंग नहीं रख सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे डिप में आकर आपको 3-4 साल के लिए तो होल्डिंग ज़रूर रखनी चाहिए, अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए हैं तो। अगर आपको जल्दबाजी है
तो इनपेशेंस वाले पर्सन है वो इसमें बेशक इन्वेस्ट ना करे। अब इसकी सेल्स देख लेते हैं, चाहे ईयर टू ईयर हो या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर हो, इसमें जो सेल्स है वो बढ़ ही रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप ये देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अभी क्वार्टर टू के रिजल्ट आने बाकी हैं, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कंपनी बहुत अच्छी है। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो डे बाय डे। ये 2020 में कोरोना की वजह से कुछ सिम्टम आए होंगे तब यहाँ पे डाउन गई है, अदरवाइज ये देखिए अब तक अच्छा रिजल्ट है। और अभी पता चल जाएगा क्वार्टर टू के इसमें किसका क्या है। आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ये अच्छा है, सेल्स भी अच्छी है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, टोटल एसेट कितने हैं इसके, ये देखिए ये भी डे बाय डे बढ़ रहे हैं। शेयर कैपिटल कितना है, ये पहले 40, 41, 42 ये था, अब थोड़ा सा इन्होंने, ये मार्च का ये आंकड़ा है, अभी जो रिजल्ट आएंगे और तब पता चलेगा। बोरोइंग भी बढ़ रही है इनकी, तो जो टोटल लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। आप देखिए जो भी चीज़ें हैं सारी बढ़त में है, एक दो जगह ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ है, बट इट्स ओके, इतना कुछ सफ़र कर रहे हैं तो होगा ही। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न FIIs की जो शेयर होल्डिंग है 7 पॉइंट समथिंग के आसपास है, लेकिन अब लास्ट ईयर में और अब शेयर होल्डिंग FIIs की वजह से देखो ये ज़्यादा घटी है। इसके घटने का रीज़न अमेरिका का कारण है, नहीं तो आप ये देख लीजिए जो प्रमोटर जो होल्डिंग है ना उन्होंने ज्यों की तो यूं की यूं बनी हुई है। प्रमोटर ने अपनी कोई भी होल्डिंग को यहाँ से नहीं निकाला है। अगर निकालेंगे तो अगले वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। क्वार्टर टू के रिजल्ट देखने के बाद ही आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना। और जो पब्लिक होती है ना, पब्लिक के बाद तो सबसे गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ सबसे बाद में या पहले आती है। आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगी न्यूज़ अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हो गए। बस बताने के लिए इसमें जो कुछ था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आपको न्यू अपडेट्स दे सके, फंडामेंटल स्टॉक्स, एक एक स्टॉक को आपको एक्सप्लेन करें। थैंक यू सो मच।